नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो जैसे कि आपको अभी तक पता चल ही गया होगा बेसिकली, तो अगर नहीं चला है तो मैं बता दूं कि एमपी में 7,000 वैकेंसी, मतलब सॉरी 4,000 वैकेंसी एमपी पुलिस की घोषणा कर चुकी। ठीक है ना, व्यापम 4,000 वैकेंसी जो कि 24 दिसंबर से फॉर्म डालने हैं जिनके, 24 दिसंबर से। तो 24 दिसंबर से फॉर्म डालना है, शायद फरवरी में उसका एडमिट कार्ड आएगा, फरवरी में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, 1-2 महीने और बचे हैं बीच में, तब तक अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। और आप जानते ही हैं कि जिन्होंने भी दिया है एग्ज़ाम एमपी पुलिस का, पहले राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से खूब क्वेश्चन आते हैं एमपी जीके से। ठीक है ना, तो एमपी जीके आप अच्छे से तैयार कर लें, उसमें से क्वेश्चन आने हैं ये तो पता ही है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे किसी न किसी पेपर में। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी आएंगे। इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिए, इसमें से ही आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये पक्की गारंटी है। ठीक है ना, लेकिन इसे आप अच्छे से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। अगर जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछें, मैं बताऊँगा। तो अपने राष्ट्रीय उद्यान चल रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आज का जो अपना अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय डिवोरी नेशनल पार्क कहाँ? सीधीएम सिंगरौली जिले में पड़ता है। ठीक है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। 1981 में इसकी स्थापना हुई तथा 2008 एवं 9 में से क्या बना दिया गया? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया। जब इसकी 1981 में इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसे डायरेक्ट अभ्यारण्य नहीं, डायरेक्ट इसे राष्ट्रीय उद्यान ही बनाया गया, इसे अभ्यारण्य नहीं बनाया गया था। ठीक है ना, तो 1981 में इसकी नेशनल पार्क के रूप में स्थापना हुई था, 2008 एवं 9 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 467 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 467 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा एक बात इसके बारे में रोचक ये है कि संजय गांधी नेशनल पार्क की विशेषता ये है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो उस समय तक ये, यानी कि छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तो उससे पहले ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, यानी कि ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है ना, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो इसका आधा जो हिस्सा है वो किस में चला गया? छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया, और आधा कहाँ रह गया? मध्य प्रदेश में रह गया। ठीक है ना, तो जो छत्तीसगढ़ में जो भाग गया था इसका, यानी कि जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो भाग छत्तीसगढ़ में गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। किस पार्क के नाम से जाना जाता है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से इसे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो संजय गांधी। ठीक है ना, ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था, यानी कि मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था? तो संजय गांधी नेशनल पार्क ही था। ठीक है, यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, यानी कि जो पशु पाए जाते हैं, यानी कि जो जंगली जानवर पाए जाते हैं, उनमें सर्वाधिक संख्या चीतल की है। किसकी है? चीतल। यहाँ पर चीतल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चीतल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ की नदियों में कौन कौन सी है? तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो सोन, गोपद, बनास, कोरमार, ये क्या है? यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सोन, गोपद, बनास, कोरमार नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, तो नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में आता है ये। तो कौन सी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान? तो सोन, गोपद, बनास, कोरमार नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड रुकना। इसके अलावा यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, मैंने एक वृक्षों के जब मैंने वन पढ़ाए थे मध्य प्रदेश के, तो आप लोगों को बताया था
कि पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या होती है, बरसात ज़्यादा होती है। क्या होती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की तुलना में पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात ज़्यादा होती है। यानी कि इस तरीके से मान लीजिए, अगर यहाँ पर एमपी का मैप है, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, माला पठार, यानी कि ये पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया। ये कौन सा हो गया, उत्तरी मध्य प्रदेश, और ये कौन सा हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश। तो मैंने बताया था कि पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, बाकी के क्षेत्रों की तुलना, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश की तुलना में। और जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से, साल के वृक्ष, यानी कि अर्ध सदाबहार वन। कौन से, अर्ध सदाबहार वन, यानी कि पत्तियां तो गिराते हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए पत्तियां गिराते हैं। तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, और सीधी सिंगरौली कौन सी जगह पे आते हैं, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होती है, बरसात ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, साल के वृक्ष। यानी कि यहाँ के जो जंगल है उसमें 80% क्षेत्रफल पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा 20% क्षेत्रफल पर मिश्रित वन पाए जाते हैं। मिश्रित वन में सागौन हो गया, बांस हो गया, बमूर, ठीक है ना, जो भी वृक्ष पाए जाते हैं, बमूर, नीम आदि, ये क्या है, यहाँ के मिश्रित वन है। ठीक है, तो यहाँ पर 80% क्षेत्रफल पर कौन से वृक्ष पाए जा रहे हैं, तो साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और 20% क्षेत्रफल पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक यानी कि ऐतिहासिक गुफाएं भी स्थित हैं। क्या है, यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक गुफाएं या प्राग ऐतिहासिक गुफाएं स्थित हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं, तो भुईमाड़ गुफा, कौन सी, भुईमाड़ गुफा। इसके अलावा राजगढ़ी, गिद्ध पहाड़ आदि गुफाएं यहाँ पर मौजूद है। कौन कौन सी, भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी, गिद्ध पहाड़ आदि गुफाएं यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर बछर बांध, कौन सा, बछर बांध, ठोंगा मंदिर, बछर बांध, ठोंगा मंदिर, रमदहा कुंड, कौन सा, रमदहा कुंड, कन्हैया देह, कालिया देह नहीं, कन्हैया देह, कालिया देह वृंदावन में, ये कौन सा है, कन्हैया देह, तो कन्हैया देह। और कौन सा, साता जलप्रपात आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से हो गए, बछर बांध, ठोंगा मंदिर, रमदहा कुंड, कन्हैया देह और साता जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके समीप ही डुबरी अभ्यारण्य मौजूद है। कौन कौन से हैं, इसके समीप डुबरी अभ्यारण्य मौजूद है, बगदरा अभ्यारण्य मौजूद है, तथा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी इसी के पास में मौजूद है। ठीक है, इसके जो प्रमुख जानवर हैं उसमें बाघ, तेंदुआ और चीतल है। कौन कौन से हैं इसके प्रमुख जानवर, बाघ, तेंदुआ और चीतल हैं। ठीक है, ये था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आइए एक बार और रिपीट कर देते हैं सारी चीज़ें। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो सीडीएम सिंगरौली जिले में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 467 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, तथा इसे 2008 एवं 9 में से क्या बना दिया गया, एक प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। ठीक है, ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। यानी कि मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तो उससे पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ही था। ठीक है, इसके अलावा जो इसका जो हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में गया है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो सोन, गोपद, बनास, कोरमार आदि नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ की जो वृक्ष है उनमें सबसे ज़्यादा 80% भूमि पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तथा 20% भूमि पर मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनेक प्रकार की ऐतिहासिक गुफाएं यानी ऐतिहासिक गुफाएं जिनमें भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी, गिद्ध पहाड़ आदि मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बछर बांध, ठोंगा मंदिर, रमदहा कुंड, कन्हैया देह, साता जलप्रपात आदि भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ की इसके समीप ही डुबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य तथा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी मौजूद है। और यहाँ के जो वन्य जीव हैं उनमें कौन कौन से हैं प्रमुख, तो बाघ, तेंदुआ और चीतल मौजूद है। चीतल यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था संजय गांधी या संजय डुबरी नेशनल पार्क जो कि ख़त्म हुआ। एक दो नेशनल पार्क और बचे हैं अपने, इसके जस्ट अगली वीडियो में अपन दोनों ख़त्म कर लेंगे। ठीक है ना, छोटे छोटे हैं तो दोनों के दोनों उसमें ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद है अपने अभ्यारण्य चालू। ठीक है ना, अभ्यारण्य। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो को पूरा देखा करो यार, ठीक है ना, आधा अधूरा मत छोड़ा करो। वीडियो को देख ही लो, इससे काफ़ी समझ में आ जाएगा।
नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 सेकंड में कोई नहीं समझा सकता। और अब तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि एमपी पुलिस की जगह आ रही है जिसका आप सब वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए पढ़ो अब, ठीक है ना। धन्यवाद।